स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल, मतलब उसने देखा कि रोड पे सब जगह से धुआं निकल रहा था और बहुत ही डस्ट उड़ रहा था ऑल साइड्स, मेकिंग हिज हेड स्पिन. दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू. मतलब वहाँ पर इतने सारे व्हीकल्स थे कि उस व्हीकल्स के बीच में से वो दोनों दौड़कर वहाँ से निकल जाने का सोच रहे थे. वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड. वो लड़का तो वेलू बहुत ही मतलब खिचखिचाहट अनुभव कर रहा था, उसको हिचकिचाहट होती थी, लेकिन वो लड़की उसको वहाँ से खींच के दूसरी साइड पे, रोड की दूसरी साइड पे ले गई. व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउज इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी. उस लड़की ने कहा कि अगर बीच में खड़े रहे ना तो समझ लेना कि तुम्हारी तो चटनी हो जाएगी. तुम किसके बारे में सोच रहे हो. यहाँ पे कहते हैं कि ग्रेजिंग काउज यानी जो ग्रेजिंग काउ यानी गाय चरने के लिए मतलब खड़ी रह जाती है, तो उस हिसाब से तुम यहाँ पे अगर बीच में खड़े रहे, या तो एनिमल्स है तो वो तो कहीं पे भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको वो समझ नहीं होती है, तो वो तो रोड के बीच में भी खड़ा रह जाता है. तो वो एक एग्जाम्पल देती है कि तुम क्या बीच में खड़े रहोगे तो तुम्हारी तो चटनी हो जाएगी. ऐसा जया ने वेलू को कहा. वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट. वेलू घबरा गया था, उसके हार्ट बीट बढ़ गए थे. ही लुक्ड बैक एट द सेंट्रल स्टेशन, ट्रैफिक स्पीडिंग बाय. हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट. दे वॉक्ड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर, मतलब उसने क्या किया कि रोड की साइड, मतलब इतना ट्रैफिक और इतने व्हीकल्स देखकर वो खुद घबरा गया था, लेकिन वो लड़की जया बहुत ही बहादुर थी, वो उसको खींचकर दूसरी साइड पे ले गई. तो दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड, और वो रोड की साइड पर वो लोग चलने लगे. अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स. वेलू ने वहाँ पे, मतलब रास्ते पे जनरली बहुत सारे साइन बोर्ड्स होते हैं जहाँ पे कुछ न कुछ एडवर्टाइजमेंट के फोटोज़ होते हैं, या कुछ एडवर्टाइजमेंट के चित्र लगाए हुए होते हैं, कुछ न कुछ, मतलब तो वो सब उसने कभी गांव का लड़का है, उसने कभी देखा नहीं होता, तो वो सब देखते देखते चल रहा है. वेलू लुक्ड एट द पिक्चर्स. बनियन, कैट, टायर्स, पेन्स, वुमन होल्डिंग अ बॉक्स. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश. मतलब उसने जो सारे पिक्चर्स देखे हैं वो सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं. ही डिडंट नो व्हाट इट मींट. और उसको पता नहीं कि उसका मतलब क्या है, क्योंकि उसने देखा तो बहुत सारे पिक्चर्स थे जहाँ पे बनियन लटकाया हुआ था, कार और टायर्स और पेन की एडवर्टाइजिंग थी. तो वुमन होल्डिंग बॉक्स, एक औरत है वो सब बॉक्स पकड़कर एडवर्टाइज कर रही है, वो सब उसने देखा. वो इंग्लिश में लिखा हुआ जो था, लेकिन उसके समझ में नहीं आता था, वो कि वो गांव का लड़का था. द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉक अप. वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग. वो लड़की थी, उसको जो बड़ा सा एक ब्रिज था वहाँ से उसको लेकर गई. वेलू मतलब पीप कर रेलिंग में से ऐसे झांक कर देख रहा था. अंडर हिम द रोड रैन इन टू द सिटी. उसने देखा कि शहर की ओर रास्ता जा रहा है. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स. दूरी से उसने सारे बिल्डिंग्स, टावर्स और बहुत सारे रास्ते देखे. बहुत सारी बिल्डिंग्स और बड़ी बड़ी इमारतें उसको देखने मिली. सी दैट बिग बिल्डिंग्स विद द वॉल अराउंड इट. इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at a huge building. वो लड़की उसको बड़ी बड़ी इमारतें दिखा रही है. पॉइंट का मतलब ऐसे उंगली करके उसको सारी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें दिखा रही है, क्योंकि वो लड़की शहर की है और शहर के माहौल की उसको पूरी जानकारी है, और ये लड़का गांव से आया है तो वो कुछ जानता नहीं है. वेलू स्क्विंटेड द एंड रीड तमिल साइन सेंट्रल जेल. मतलब वेलू ने क्या वेलू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन. उसने तमिल में जो लिखा हुआ था वो उसने ऐसे तिरछी नज़र से उसने देखा. सेंट्रल जेल था. वाई, यहाँ पे क्यों?
आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मतलब उसको डर लग गया सेंट्रल जेल देखकर कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुमने भी कुछ नहीं किया. जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल. मतलब उसको डर लगा था कि कहीं हम पकड़े तो नहीं जाएंगे. व्हाट डज शी मीन? What does she mean? Velu wondered. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. वो लड़की थी जया. वो जया उसके कंधे पर वो थैला उठाकर वो जो ब्रिज था उसके ब्रिज से नीचे की ओर जहाँ पे उसका घर दिखाई दे रहा था वहाँ पे वो ले गई. What was in it? अंदर क्या है? He had seen her putting plastic cups into it एट द स्टेशन. उसने स्टेशन पर से कुछ प्लास्टिक के कप थे वो थैले में डाले हुए थे. तो वेलू ने उसको पूछा कि अंदर क्या है. व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग? तो इस बैग में क्या उठाकर चलती हैं? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स. उसने कहा कुछ चीज़ें हैं, बॉटल है, पेपर है, प्लास्टिक है, मेटल है. वेलू वॉन्डर, वेलू को मतलब सरप्राइज लगा. वॉट शी वॉज डूइंग विथ देम, वो इस चीज़ों का क्या करेगी. बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन ही फेल्ट शाई टू एनी मोर क्वेश्चन, उसको ज़्यादा क्वेश्चन पूछने में शर्म आती थी. इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न. मतलब क्या हो, धूप इतनी थी कि सुबह की धूप में भी मतलब सुबह की धूप भी ऐसी थी कि उसको उसके जो वेलू के बेयर फीट बर्न, उसके पैर में चप्पल नहीं थी. तो वो चप्पल के न होने की वजह से, धूप की वजह से उसके पैर जलने लगते थे. इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन मड रोड. ही वॉज सॉक्ड विथ स्वीट. उसको पसीना हो गया था क्योंकि सूर्य की धूप इतनी कड़ी थी कि उसको पसीना आ रहा था और वो मिट्टी पे या रोड पे चलने के कैपेबल नहीं था क्योंकि उसके पैर में चप्पल नहीं थे. ही ट्राइड हार्ड टू वॉक ऑन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम. वो जो मतलब जहाँ पे पेड़ आते थे उस छाँव में चलने का प्रयास करता था और उस लड़की के साथ ही रहता था. शी वॉकड रियली फास्ट. वो लड़की बहुत ही फास्ट चलती थी. हाउ फार अवे वॉज द फूड, क्योंकि उसको बहुत ही भूख लगी थी. तो उसने कहा कि अब खाना कितनी दूरी पे है. आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग. मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने 1 घंटे तक मतलब चलते रहे बेचारे, क्योंकि वो छोटे से बच्चे थे. तो 1 घंटे तक चलते रहे. दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, और एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, वहाँ पे जाके खड़े रहे. वहाँ पे लिखा था कि श्री राजराजेश्वरी प्रसारण कल्याण मंडपम. वहाँ पे ऐसा लिखा था कि राजराजेश्वरी प्रसारण कल्याणम मंडपम. वेलू स्लोली. वेलू ने वो धीरे से पढ़ा. अ साइन विथ लेटर मेड ऑफ फ्लावर सेड्स. ग्रूम J.V. विनायकन ब्रिज रानी. वेलू स्टैड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड. उसने वहाँ पे देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी थी और गाड़ी वहाँ पे पार्क की हुई थी. जेवी विनायकम ब्राइड, मतलब वहाँ पे एक शादी हो रही थी, तो शादी का एक माहौल था और वहाँ पे एक गाड़ी थी. उस गाड़ी के आसपास बहुत ही फ्लावर्स थे. वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस स्टेप्ड ऑन टू इट. और वहाँ पे उस गाड़ी पे बहुत सारे फ्लावर्स भी रखे हुए थे, चिपकाए हुए थे, और मालाएं भी थी. द गर्ल लुक्ड अराउंड. उस लड़की ने, जया ने आसपास देखा. पुल्ड वन ऑफ द क्विकली स्टक इट इनटू हर हेयर. और एक गुलाब का फूल लिया और अपने बालों में लगा दिया. वो मतलब वहाँ से गाड़ी पे से एक फूल खींचकर अपने बालों में लगा दिया. कम ऑन शी सेड, क्योंकि वो लड़की बहुत ही बहादुर थी. उसने कहा, वेलू को कहा, चलो मेरे साथ चलो. आर वी गोइंग टू ईट हियर, क्या हम यहाँ पे खाना खा सकते हैं? आस्क्ड वेलू. वेलू ने पूछा. लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड. और वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल था और कुछ लोग अंदर थे. क्योंकि शादी का माहौल था तो उसे लगा कि हमें यहाँ से कुछ खाना मिलेगा. Hope said the girl, shaking her thumb under his nose. She led him behind the hall
देर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विथ रबिश। उसने देखा कि कचरे से मतलब जो हॉल था उस हॉल के पास एक डस्टबिन था, उस डस्टबिन में बहुत सारा कचरे का ढेर था उस, और बहुत सी बदबू आ रही थी वहाँ पे। टू गॉड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ। और एक जो केले का छिलका था उस छिलके के लिए दो बकरियां वहाँ पे झगड़ रही थी, उसको एक दूसरे के लिए उसको छीनने के लिए झगड़ा कर रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स। और उन वहाँ पे इतनी सारी मक्खियाँ हो गई थी कि वो मक्खियाँ उनके पैरों पे चिपक रही थी। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर। और हवा में बहुत सारी गंदी बदबू आ रही थी। द गर्ल पिक अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। तो उसने उस डस्टबिन में से जो कुछ एक बनाना निकला कि जो बनाना बहुत ही पक गया था वो वेलू की ओर फेंका। हियर्स योर फूड। उसने कहा ये रहा तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक्ड। वेलू को बहुत ही शौक लगा। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स। मतलब उसको बहुत ही सरप्राइज लगा कि क्या यहाँ पे कोई जूठा जो खाना होता है वो खाना खाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। व्हाट डू यू थिंक आई एम। उसने लगा कि क्या मैं कुत्ता हूँ कि जो मैं ऐसा खाना खाऊंगा। आई टेक ओनली ऑन टचिंग फूड। मैं तो ऐसा खाना खाते हो कि जिसने किसी को छुआ भी ना हो, ऐसा मैं खाता हूँ। हियर सम मोर कैच। शी थ्रू हिम अ वड़ा। फिर उसने एक कहीं पे एक वड़ा पड़ा था तो वो वड़ा लेकर भी उसने उठाकर उसको उसकी ओर फेंका। वेलू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेट। मतलब उसने वो वड़ा और केले के सामने देखता रह गया क्योंकि उसको पता चल गया कि अब उसके पास और कोई पोजीशन ही नहीं है कि और उससे कुछ खाना मिला। तो वो उस खाने के सामने देखता रहा। कम ऑन हीरो ईट इट। उस लड़की जया ने कहा कि हीरो खा ले। यू थिंक आई लाइक इट। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू। ऐसा मत सोचना कि मेरे पैसे हैं और पैसे खरीद कर कुछ खाना लेंगे, तुम्हें ये खाना ही पड़ेगा। यू बेटर टू ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। यहाँ पे जया नाम की लड़की है, उसको इस प्रकार का खाना ऑफर करती हैं। तो अगर वो मना करता है तो वो कहता है कि हीरो तुम्हें कुछ भी करके खाना पड़ेगा, क्योंकि तुम क्या सोचते हो कि पैसे खर्च करके तुम खाना खरीद पाओगे। वेलू को यहाँ पे बहुत ही खचखचाहट होती थी। व्हाट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम क्या खरीद कर खाते। वेलू हेजिटेटेड। वेलू बहुत खिचखिचाहट अनुभव करने लगा। बट ही स्टमक स्क्विज्ड हिम अगेन। उसके पेट में तो बहुत ही जोरों की भूख लगी थी। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा। और वो वड़ा और वो केला था वो खा गया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली। उसके पेट में बहुत ही तुरंत ही राहत हो गई। ही कुड हैव इटन एटलीस्ट 10 times more, but the girl could find only one more banana which she ate herself. और एक एक्स्ट्रा बनाना था जो बनाना उसने अपने खाने के लिए रखा था। मतलब उसने 10 बार खाना खाया हो ऐसा अनुभव, ऐसा एक्सपीरियंस उसे फील करने लगा, क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा था और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन वो वड़ा और केला खाकर वो थोड़ा सेटिस्फाइड हो गया। It's too early. They have only eaten tiffin. If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. You can walk if you want. I have to work. I am going. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack, and then she walked off. अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं। It's too early. They have only eaten tiffin. उनको खाना खाए बहुत वक्त हो गया था। If you will still hungry, लेकिन वो अभी भी तुम भूखे हो। You will have to wait for them to finish lunch. You can wait if you want. I have to work. I am going. क्योंकि अभी भी तुम्हें भूख लगी है और अभी भी तुम्हें खाना है। तो उसने कहा कि you can wait if you want.
आई हैव टू वर्क, लेकिन मुझे तो काम है, मैं क्या, उसने कहा कि मैं क्या तुम्हारे पीछे पीछे कब तक घूमूं, कि तुम्हें तो बार बार भूख लगती है, तुम्हें खाना चाहिए, लेकिन आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स, उसने बहुत सारी बॉटल्स ली और उसका जो थैला था वो उसके कंधे पर रखा, एंड थ्रू इट इनटू हर सेक एंड देन शी वॉक ऑफ, और फिर उसने थैले में सारी बोतल डाल के वो वहाँ से चली गई।